एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपने उसे देखा होगा और आपने ये जरूर देखा होगा कि इस बार के एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन में कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा बदलाव वो है आपके एग्जामिनेशन पैटर्न का। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही पैटर्न में बदलाव हुए हैं और इसका इम्पैक्ट भी आपके एग्जाम में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो समझते हैं वो बदलाव क्या हुए हैं और इससे किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। तो इस बार का सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख रहे हैं कि प्रीलिम्स जो एग्जाम होगा तो वही 3 टेस्ट ही आपके होंगे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग के। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे अगर आप नजर डालेंगे तो आपको समझ में क्या आएगा कि अब इंग्लिश के पहले 30 क्वेश्चंस हुआ करते थे, अब 40 क्वेश्चंस आएंगे। क्वांट और रीजनिंग के केवल 30 क्वेश्चंस हैं। पहले इसका पैटर्न कैसा था कि क्वांट और रीजनिंग 35 नंबर और इंग्लिश लैंग्वेज का 30 नंबर का पेपर होता था। मतलब जो बच्चे इंग्लिश जिनकी अच्छी है उनको यहाँ पे बढ़िया वेटेज मिलेगा कह सकते हैं और उन्हें फायदा मिलेगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जो प्रीलिम्स होगा उसमें किसी भी तरह का कोई सेक्शनल कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप 40 क्वेश्चन करेंगे, हर एक क्वेश्चन के 1 नंबर मिलेंगे, आप 40 नंबर इसमें निकाल सकते हैं। पहले 30 यहाँ पे क्वेश्चंस हुआ करते थे और 30 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते थे। ड्यूरेशन आपकी सेम है जैसा है, बाकी यहाँ पे प्रीलिम्स में बदलाव मिला है। अब अगर हम मेंस की बात करें तो इसमें 4 ही आपके क्वेश्चन मतलब टेस्ट होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फिर से बदलाव देखने को मिलेगा कि आप अगर रीजनिंग और डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 40 और नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है। मतलब ये पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना ही। लेकिन नंबर जो मिलेगा इसका मैक्सिमम मार्क होगा अब 60 नंबर होगा और इसका 60 नंबर होगा। जैसे हमने देखा कि प्रीलिम्स में रीजनिंग और क्वांट का वेटेज कम किया गया, लेकिन मेंस में इसको बढ़ा दिया गया। पहले इन दोनों के 50-50 नंबर हुआ करते थे, मतलब 40 क्वेश्चन के 50 नंबर, 30 क्वेश्चन के 50 नंबर। अब सोचिए क्वांट में अगर आप जाएंगे तो हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का ऐसे मिलने वाला है। वहीं पर अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो अब 60 क्वेश्चन आएंगे, पहले 55 क्वेश्चन हुआ करते थे। नंबर 60 पहले भी थे, अभी भी उतने ही है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यहां पे आप देखेंगे कि अब 40 क्वेश्चंस होंगे, पहले 35 क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस बढ़ाए गए हैं, लेकिन नंबर आधा हो गया, मतलब 20 नंबर मिलेगा। पहले 40 नंबर मिला करता था इंग्लिश में। तो आप ये समझिए कि जैसे प्रीलिम्स की बात करें तो इंग्लिश का वेटेज काफी अच्छा मिल रहा है, वहीं पर अगर आप मेंस में आएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंग्लिश केवल 20 नंबर की आ रही है। ड्यूरेशन आपका जैसे पहले था वैसे का वैसा ही है। मैक्सिमम मार्क्स अभी भी 200 ही है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले 155 हुआ करते थे, अब टोटल क्वेश्चंस 170 होंगे। अब यहाँ पे आपको मिलेगा 50 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के, जिसमें आपको ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस या फिर प्रेसिड राइटिंग में से कुछ भी लिखने को दिया जा सकता है। इसमें क्वेश्चंस कितने होंगे इसके बारे में नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं लिखा है। मतलब ये 50 क्वेश्चन, पहले जैसे 2 क्वेश्चन रहेंगे 50, 25 नंबर के, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। अब आपको यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट भी देखने को मिल रहे हैं, तो हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा रहें या फिर 2 ही रहें, कुछ यहाँ पे डिसाइड नहीं है। 30 मिनट्स का ये टोटल आपका पेपर होगा और ये दोनों एक साथ ही होगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो वेटेज का खेल है पहले की तुलना में इसको फिर से बहुत ज़्यादा रीअरेंज किया गया है। कहीं पर फायदा होगा, जैसे प्रीलिम्स में फायदा होगा जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं उन्हें नुकसान बहुत होगा, आपके ये दोनों पार्ट अच्छे हैं तो भी आपको फायदा ही मिलेगा। लेकिन इंग्लिश वालों को यहाँ पे वेटेज मिलेगी और फिर जा करके वही वेटेज आपको मेंस में देखने को नहीं मिलेगी इंग्लिश की। और एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो सिलेक्शन होता है, मतलब इंटरव्यू के लिए या फिर कह लीजिए फाइनल सिलेक्शन जो होता है, फाइनल सिलेक्शन आपके मेंस एग्जामिनेशन के नंबर के आधार पे होता है और इंटरव्यू के नंबर के आधार पे होता है। तो इसमें जो ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू होगा और जो मेंस के नंबर होंगे उनको मिलाकर के ही आपका सिलेक्शन या फिर कह लीजिए मेरिट लिस्ट बनती है। तो ऐसे में यहाँ पर आप अगर ऐसा सोचें कि हमारा ये दोनों पोर्शन वीक रहेगा तो चलेगा, तो ये आप समझ के रखिए कि 30 क्वेश्चन 60 नंबर के रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का ऐसे हो सकता है। तो इस वजह से ये जो पैटर्न है ना, अब आपको फिर से मॉक नए तरीके से लगाना होंगे और नए तरीके से इनको समझना होगा, तभी आप एग्जाम में भी बढ़िया कर पाएंगे। बाकी इस तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपका क्या विचार है इस बदले हुए पैटर्न का, आपके एग्जाम पे क्या असर पड़ेगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर। क्योंकि एसबीआई से ऐसी उम्मीदें लगी रहती हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे नया हो ही जाता है। पहले एग्जाम भी इनका बहुत ज़्यादा टफ होता है पीओ के लेवल पे अगर देखा जाए, और इस बार तो पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। तो नया जब भी पैटर्न होता है तो सरप्राइज बच्चे भी होते हैं और उसकी वजह से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। उम्मीद ऐसी करिए या फिर प्रिपरेशन अभी से ऐसी करिए कि इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि मॉक वगैरह आपके इसी पैटर्न पे डिज़ाइन होकर के मिलने वाले हैं। तो मॉक लगाने का प्रयास ज़्यादा करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।